इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पंडित को देखते हैं जो कि रात के वक्त पर अंधेरी रात में अपने घर जा रहा था। दरअसल ये पंडित तपस्या कर कर लौट रहा था और जब वो अपने घर जा रहा था कि तभी अचानक से उसे किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है और दोस्तों इसी के साथ उसे सामने की ओर कोई दिखाई पड़ता है। इसे देखकर वो पंडित बहुत ही डर जाता है और तभी वो भागता हुआ एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक शैतान आता है। वो पंडित जिसका नाम पंडा है वो उस शैतान से बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी वो शैतान पंडा से बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए हम एक कारोबार शुरू करते हैं जिस कारोबार को शुरू करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे और बहुत सारी धन और दौलत आएगी। ये बात सुनकर पंडा बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो बहुत ही शौक भी होता है, क्योंकि दोस्तों शैतान भूत प्रेतों का काम इंसानों को मारना होता है। इसलिए पंडा उस शैतान से बोलता है कि तुम तो लोगों की हत्या करोगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं करना। बट वो शैतान कसम खाकर कहता है कि वो कोई भी हत्या नहीं करेगा, बल्कि वो कारोबार में अपना ध्यान लगाएंगे और एक कारोबार शुरू करेंगे, जिसके बाद पंडा के पास बहुत सारे पैसे आएंगे। किसी तरह वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान पंडा को अपनी बातों में ले लेता है और तभी पंडा कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो उस शैतान से पूछता है कि इस कारोबार को करने के लिए मुझे तुमको क्या देना पड़ेगा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। तभी वो शैतान उससे बोलता है कि वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले कारोबार को शुरू करते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि पंडा ने लोगों की समस्याओं को दूर करने का कारोबार करना शुरू कर दिया है और वो भी उस शैतान के साथ वो अपने कार्डों को छपवा लेता है और तभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आते हैं। एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मेरी बहू मुझसे जुबान चलाती है और बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती, इसीलिए तुम मेरी समस्या का समाधान कर दो। जब वो बूढ़ी औरत अपनी समस्या को पंडा को सुना रही थी तो दोस्तों पंडा के घर के अंदर वो शैतान वो हैवान भी होता है जो कि उसकी समस्या को सुन रहा था। पंडा उस बूढ़ी औरत से बोलता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इसी के साथ हमको दूसरी तरफ इसी बूढ़ी औरत की बहू को दिखाया जाता है जो कि घर के अंदर अकेली होती है। उसकी घर की लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और तभी उसके घर के अंदर वो शैतान आ जाता है। वो शैतान उसका गला दबाकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और साथ ही वो उससे एक बात बोलता है कि अगर तुमने अपनी सास से अब जुबान लड़ाई तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत होगा। और ये बोलकर वो शैतान वहां से चला जाता है। उस बूढ़ी औरत की बहू बहुत ही डर जाती है और अब इसी दिन से वो अपनी माँ की सेवा करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं पंडा इस काम को करने के लिए बहुत ही सब लोगों से पैसे लूटता है। अब उसके पास एक आदमी और आता है और वो मंत्री पद मांगता है। वो बोलता है कि मैं मंत्री पद पर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे साथ में एक और नेता है, हर बार वो मुझसे आगे निकल जाता है और अगर इस बार आपने कुछ नहीं किया तो मंत्री पद मेरी जगह उसे मिल जाएगा। अब जब वो अपनी समस्या को बता रहा था तो वो शैतान वो हैवान उसकी समस्या को सुन रहा था। इसी के साथ अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है वो आदमी जो कि हर बार इस आदमी से मंत्री पद में आगे निकल रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा नेता है, अपनी कार से कहीं जा रहा होता है कि तभी अचानक से वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है। दरअसल उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी निगाह सामने की ओर पड़ती है और वो बहुत ही डर जाता है। वो पाता है कि सामने की ओर एक खतरनाक शैतान खड़ा हुआ है। अब इसी के साथ उसका वो चेला उस शैतान के पास जाता है, लेकिन वो शैतान उसको हवा में उड़ाकर बहुत दूर ले जाकर फेंक देता है और साथ ही वो शैतान उस नेता को भी जान से मारकर खत्म कर देता है। अब इसी के साथ दोस्तों उस शैतान ने एक और आदमी की समस्या का समाधान कर दिया था। अब दूसरी तरफ हम पंडा को देखते हैं जो कि ऐसे ही कर करके बहुत सारे लोगों के समस्याओं का समाधान करता है और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। एक बार जब वो अपने पैसों को गिन रहा था तभी वो शैतान उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम नोट गिनवाने की मशीन मंगवा लो, क्योंकि तुम नोट को गिन नहीं पाओगे, इतने नोट तुम्हारे पास आएंगे।
पंडा एक बहुत ही गरीब इंसान था। इतनी सारी धन और दौलत को देखकर वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो उस शैतान से पूछता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे बताया नहीं। बस वो शैतान उससे एक ही बात बोलता है कि मैं तुम्हें वक्त आने पर जरूर बताऊंगा, और ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। अब दोस्तों, अपना काम धाम करने के बाद रात के वक्त पर पंडा जब अपने घर पर जाता है तो वो अपनी पत्नी के लिए एक महंगा हार लेकर आता है, और साथ ही वो अपने पिताजी के लिए एक शॉल लेकर आता है, और इसी के साथ वो अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ आइटम लेकर आता है। और सबके सब परिवार वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके बेटे के पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए। वेल गाइस, इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अगले दिन हम एक गुरुजी को देखते हैं जो कि अपनी कुटिया के अंदर बैठे होते हैं। गुरुजी के पास एक आदमी आता है और वो गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, तुम्हारे जैसा ही काम करना एक आदमी ने, एक छोटे से पंडित ने शुरू कर दिया है। वो सबकी समस्या का समाधान करता है, और साथ ही उसने ये कार्ड भी छपवाए हैं। वो गुरुजी को वो कार्ड देता है, और गुरुजी जैसे ही उस कार्ड को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कहीं उसने किसी प्रेत का सहारा, किसी शैतान का सहारा तो नहीं लिया। इसीलिए गुरुजी फौरन ही पंडा के घर पर जाते हैं कि आखिर वो क्या काम करता है। जब वो पंडा को ये काम करता हुआ देखते हैं तो वो शायद समझ जाते हैं कि पंडा क्या करता है। अब इसी के साथ पंडा जब अपना काम धाम करके अपने घर पर लौट रहा था तो उसके पास गुरुजी आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडा सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास अभी बेशुमार धन और दौलत थी। गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुम ये काम किसकी बदौलत करते हो, लेकिन पंडा उन्हें कुछ भी नहीं बताता। बट गुरुजी सब कुछ जानते थे कि वो किसी शैतान का सहारा लिया हुआ है। गुरुजी उससे बोलते हैं कि ये काम करना छोड़ दो, कल को वो शैतान तुमसे ऐसी कीमत मांगेगा कि तुम दे नहीं पाओगे। बट दोस्तों, पंडा उनकी बात को नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। अब जब पंडा अपने घर पर जाता है तो वो बहुत ही उदास था क्योंकि उसे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये शैतान बेमतलब में उसकी मदद क्यों कर रहा है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद जरूर है। अब जब अगले दिन पंडा अपने नोटों को गिन रहा था तो उसके पास वही शैतान आता है। पंडा उस शैतान से पूछता है कि आखिर इसके बदले में तुम्हें क्या कीमत चाहिए, मुझे अभी बता दो। बट वो शैतान उससे एक ही बात बोलता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब जब पंडा अपना काम धाम करके वापस अपने घर लौट रहा था तो उसे एक बार फिर से गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुमने मेरी बात को पूरा नहीं सुना, मेरी बात को मान जाओ। ये शैतान बहुत ही खतरनाक है क्योंकि तुमसे पहले ये मेरे पास भी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये शैतान पहले गुरुजी के पास भी हुआ करता था। गुरुजी उसे बताते हैं कि ये शैतान मुझे मिला था और मैंने सबकी समस्याओं का समाधान किया था, बट इसके बदले में मुझे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। गुरुजी पंडा से बोलते हैं कि इस शैतान की भूख को मिटाने के लिए मैं हर रोज शमशान जाता था और आत्माओं को कैद करके इस शैतान के हवाले करता था, जिससे ये आत्माओं का सेवन करके अपना पेट भरता था। बट एक बार तो अति हो गई, इसने सरेआम लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दी और हत्या करके ये उनकी आत्मा को खा जाता था। इसीलिए मुझे एक बार बहुत तेज गुस्सा आई और मैंने इस शैतान को यहाँ से भगा दिया। गुरुजी पंडा से बोलते हैं कि अभी तक उसने तुमसे कोई भी इच्छा नहीं मांगी है, लेकिन याद रखना जब वो तुमसे कोई इच्छा मांगेगा तो तुम उसको दे नहीं पाओगे, इसलिए ये काम करना छोड़ दो। पर दोस्तों, पंडा अभी भी गुरुजी की बात को नहीं मानता और उनकी एक बात को ना सुनते हुए वहां से निकल जाता है। अब इसी के साथ यहाँ पर रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम देखते हैं वो शैतान, वो हैवान पंडा के घर के अंदर चला जाता है। उसके घर के अंदर वो जैसे ही जाता है तो यहाँ पर पंडा की आंख खुल जाती है। पंडा जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि वो शैतान उसके पिताजी को मारने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर पंडा बहुत ही डर जाता है। वो उस शैतान से बोलता है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, बट देखते ही देखते वो शैतान उसके पिताजी को मारकर उसकी आत्मा को खा जाता है। अब इस शोर शराबे से परिवार के सारे लोग भी उठ जाते हैं और सबके सब उस शैतान को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ही शौक होते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि अभी तक इतनी सारी धन और दौलत इसी शैतान की वजह से आ रही थी। अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख पंडा बहुत ही डर जाता है। अब वो फौरन ही एक बात को ना सुनते हुए
गुरुजी के पास भागता है। वो जैसे ही गुरुजी के पास जाता है तो अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। वो गुरुजी से बोलता है कि वो शैतान मेरे पिताजी को खा गया और अब वो मेरे परिवार को खा जाएगा, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो। गुरुजी पंडा से बोलते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बट तुम्हें लालच इतना चढ़ गया था कि तुमने मेरी बात को नहीं माना। पर दोस्तों हालांकि गुरुजी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। गुरुजी उससे बोलते हैं कि मैं उस शैतान को यहाँ पर बुलाऊंगा, तुम मेरी कुटिया के अंदर कहीं जाकर छिप जाओ, बट ध्यान रहे उस शैतान के सामने मत आना, वरना वो तुम्हें मार देगा। कुछ ही देर के बाद पंडा उनकी कुटिया के अंदर जाकर छिप जाता है और गुरुजी उस शैतान उस हैवान को बुलाते हैं। गुरुजी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कुछ ही देर के बाद वो शैतान आता है, बट इससे पहले कि गुरुजी उसे मार पाते वो वहां से गायब हो जाता है। अब ये सब देखकर गुरुजी समझ जाते हैं कि उस शैतान को मारना इतना भी आसान नहीं है, अब वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है, इसलिए उसे मारने के लिए एक अकल का उपयोग करना होगा। वेल गाइस, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं पंडा दोबारा किसी अपना कारोबार कर रहा था। उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे मोटी रकम देता है, 25 लाख रुपए की रकम। वो पंडा से बोलता है कि मुझे एक गुंडे को ठिकाने लगवाना है, उसने सबकी नाक में दम कर रखा है, इसीलिए प्लीज कोई ऐसा मंत्र का उच्चारण करो कि वो वहीं पर ही भस्म हो जाए। अब दोस्तों जब वो अपनी परेशानी को पंडा को बता रहा था तो वो शैतान, वो हैवान उसकी इस समस्या को सुन रहा था। अब इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं जब वो गुंडा अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने वो शैतान आ जाता है। गुंडे के चेले उस शैतान के पास जाते हैं उसका मुकाबला करने के लिए, बट वो शैतान पलक झपकते ही उन्हें हवा में उड़ाकर मार देता है। दरअसल वो बहुत ही शक्तिशाली था और तभी वो गुंडा उस शैतान के ऊपर बंदूक चलाना शुरू कर देता है, लेकिन बंदूक का शैतान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और इसी के साथ हम देखते हैं वो शैतान उस गुंडे को भी मार देता है। उस गुंडे को मारने के बाद वो शैतान उसकी आत्मा को भी खा जाता है, बट लेकिन वो शैतान जैसे ही उस गुंडे की आत्मा को खाता है तो वो भी मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही देर के बाद एक पेड़ के पीछे से गुरुजी और पंडा बाहर निकलते हैं, यानी कि ये सब चाल केवल गुरुजी की थी। उन्हीं ने उस क्लाइंट को पंडा के पास भेजा था जिससे कि वो इस गुंडे वाली समस्या को सॉल्व कर दे, और जैसे ही वो शैतान इस गुंडे की आत्मा को खाए तो वो भी मारा जाए, क्योंकि इस गुंडे की आत्मा में बहुत ही जहर भरा हुआ था। ये बहुत ही विशाल आत्मा थी, इसने जीते जी बहुत ही बुराई की थी, और दोस्तों हमेशा बुराई को बुराई ही काटती है, इसीलिए वो शैतान मारा गया। उस शैतान के मरते ही यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और पंडा अपने आप से एक कसम खाता है कि वो कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।